we are going to work on the uses of would in detail, and I'm not going to teach you grammatically. I will teach you how would is used in spoken English. See, the first thing, let's talk about what is would. It's a past form of will. Will से बनता है would, जैसे can से बनता है could, may से बनता है might. Similarly, will से बनता है आपका would. एक चीज याद रखिएगा, जैसे आपने कहा I will go, मैं जाऊंगा, you got it? तो ये जो है फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब दूसरा सेंटेंस देखना, मैंने कहा मैं जाऊंगा. अब दोनों सेंटेंस में अंतर देखो क्या है. यहां है मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ये बात को बोला अभी आपने, मैं जाऊंगा, आई विल गो. लेकिन जब आप कहोगे मैंने कहा मैं जाऊंगा, तो यहां अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कहा क्या है. मैंने कहा जो है वो आपका एक पास्ट का सेंटेंस है. ये लो, आई सेड आई वुड गो. अब यहां आपको विल नहीं लगाना, अब यहां आपको वुड लगाना है. आप यहां दैट भी लगा सकते हो ऐसा. आई सेड दैट आई वुड गो. अब ये वुड क्यों लग रहा है बताइए. आपको तो बोलना चाहिए आई सेड दैट आई विल गो. आई वुड गो क्यों कहा आपने. ग्रामर का एक नियम है कि यदि पहला सेंटेंस पास्ट का आएगा तो विल का क्या करना पड़ेगा आपको, वुड. पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के. विल का वुड, शेल का शुड, हियर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, कैन का कुड, मे का माइट. इस तरीके से ये चेंजेस होते हैं और यही चेंजेस जो है आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं. एंड दैट जो हमें जानने की जरूरत है. तो वुड कोई यही तक सीमित नहीं है, वुड बहुत अलग चीज है. मैं चाहता हूं उसको आप प्रैक्टिकली समझें. तो सबसे पहला वुड का यूज क्या देखा आपने. व्हाट इज द फर्स्ट यूज ऑफ वुड. जब पास्ट में आप फ्यूचर की बात करें. मैंने उससे कहा कि मैं इंग्लिश सीखूंगा. आई टोल्ड हिम दैट आई वुड लर्न इंग्लिश. और उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और उसने मुझसे कहा कि तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे. I told him that I would learn English and he did not believe in me and he instructed me that I would not learn English. मतलब आप ध्यान से अगर आप देखो तो मैंने would का उपयोग कर रहा हूं जहां जहां भी will आ रहा है, क्योंकि सेंटेंस किसका है, पास्ट का. That is why. दूसरा जो would का यूज है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए होता है जिसमें आप किसी काम को करते यदि आपको मौका मिलता तो. ठीक है, अब ये मौका मिलता तो आपको इसी काम को करते. जैसे देखिए मैं आपको सामने कुछ स्थिति लिखता हूं. नंबर 1 सिचुएशन, यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जरूर जाता. आप गए क्या वहां, नहीं गए. यदि आपके पास समय होता तो आप वहां जरूर जाते. दूसरा, यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता. अगर आप ध्यान से देखो तो जरूर जाता, मदद करता. ठीक है. तीसरा, यदि वह बीमार होता, है क्या बीमार, नहीं होता, तो यहां नहीं आता, तो यहां नहीं आता. अब आप देखो यहां पर 3 अलग अलग स्थिति है आपकी. यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जरूर जाता. इफ आई हैड टाइम आई वुड श्योरली गो देयर. नंबर 1, इफ आई हैड टाइम आई वुड श्योरली गो देयर. यदि मेरे पास समय होता मैं वहां जरूर जाता. दूसरा, यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता. If I were there, यदि मैं वहां होता, if I were there, तो मैं उसकी मदद करता. I would help him. ठीक है. If I were there, I would help him. If I were there, यदि मैं वहां होता, I would help him, मैं उसकी मदद करता. Next, यदि मैं बीमार होता तो यहां नहीं आता. If he were sick,
ओके, इफ ही वर सिक, वो या नहीं आता, ही वुड नॉट कम हियर, ही वुडंट कम हियर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस? कंडीशनल सेंटेंसेस, जिनमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा आपका वुड। आप है ना, सबसे पहले तो वुड को समझ लो। अगर आपको वुड समझ में आ गया तो वुड बी, वुड हैव बीन सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे आप लोग हम लोग स्टडी करते हैं विल से क्या बनता है? विल बी से क्या बनता है? विल हैव, और विल हैव के जैसे क्या होता है? विल हैव बीन। ऐसे ही अगर आपको विल अच्छे से समझ में आ गया तो आप विल बी का यूज आप जानते ही क्या होते हैं। ऐसे ही अगर आपको वुड समझ में आ गया तो आप वुड बी समझ जाओगे, आपके लिए फिर वुड हैव डिफिकल्ट नहीं होगा, और फिर आपके लिए वुड हैव बीन भी आसान हो जाएगा। सो टेक्निकली आपको एक चीज को समझने से सारी चीजें ऑटोमेटिक जो है समझ में आ जाएगी। अगर आप देखें तो यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको कॉल करता। इफ आई हैड टाइम आई वुड कॉल यू, बट आई हैड नो टाइम, दैट्स व्हाई आई कुडंट कॉल। यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं वहां जरूर जाता, बट मेरे पास टाइम ही नहीं था। इफ आई हैड टाइम आई वुड श्योरली गो देयर, बट आई डिडंट हैव टाइम, सो आई डिडंट गो। सो जब आपके पास कोई चीज होती तो आप कोई काम को करते हैं, उसके लिए आप इसका उपयोग करते हो। तो ये है आपका विल, ये है आपका वुड। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे आप विल बी का यूज करते हो, कल मैं बिजी रहूंगा, आई विल बी बिजी टुमारो। मैं बिजी होता, आई वुड बी बिजी। यदि आप यहां होते तो मैं बिजी होता। इफ यू वर हियर आई वुड बी बिजी। ये महंगा होता, इट वुड बी कॉस्टली। ये सस्ता होता, इट वुड बी चीप। ठीक है, इट वुड बी चीप। ठीक है, यदि आप इसे नहीं खरीदते तो सस्ता होता। इफ यू डिड नॉट बाई इट, इट वुड बी चीप। आपने इसे खरीद लिया तो महंगा हो गया। यू बॉट इट, दैट्स व्हाई इट हैज बिकम एक्सपेंसिव। सो इट वुड बी होता। ठीक है, वुड हैव। अब वुड हैव जो होता है, कोई काम, इसमें विल हैव कैसा होता है? कोई काम आप कर चुके होंगे, लाइक, तो इसमें आएगा कोई काम आप कर चुके होते, आपने कर लिया होता। जैसे देखिए, मैंने कहा यदि डॉक्टर आ गया होता, इफ द डॉक्टर हैड कम, इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम। क्या डॉक्टर टाइम पर आया? नहीं आया। यदि डॉक्टर समय पर आ गया होता, पेशेंट नहीं मरा होता, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड। थोड़ा ध्यान देना है, ये कैसे काम कर। इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड। यदि डॉक्टर आ गया होता, पेशेंट नहीं मरा होता। इफ द डॉक्टर, सेम सेंटेंस ले रहा हूं मैं, कम ऑन टाइम, यदि डॉक्टर समय पर आ गया होता, he would have saved the patient. He would have saved the patient. He would have saved the patient मतलब उसने पेशेंट को बचा लिया होता। Now you can see that how I'm using would have. This is would and this is would have, and you can see how they are working, how they are being used. और यही चीज जो है हमको सीखनी और समझनी। देखिए, सो विल से क्या बना है? वुड। विल बी से क्या बना है? वुड बी। विल हैव से क्या बना है? वुड हैव। और विल हैव बीन से क्या बना है? वुड हैव बीन। तो अब आप देखिए हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग, किस तरीके से वर्क कर रही हैं चीजें, कैसे यूज हो रही हैं चीजें, और कहीं ना कहीं समहाउ दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल। ठीक है ना। अब मैं आपको विल हैव बीन जैसे यूज होता है वैसे वुड हैव बीन भी होता है। जैसे मैंने कहा, यदि आप इस इंस्टीट्यूट को 2 महीने पहले ज्वाइन कर रहे होते तो आप 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे होते हैं, या आपने इस 2 महीने पहले इस इंस्टीट्यूट को यदि ज्वाइन किया होता, इफ यू हैड ज्वाइंड दिस इंस्टीट्यूट 2 months ago, आप 2 महीने से क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। अभी कर रहे हो क्या? नहीं। आप 2 महीने से क्लास अटेंड कर रहे होते, यू वुड हैव बीन अटेंडिंग क्लास फॉर 2 months। तो कोई काम एक समय से आप कर रहे होते, उसके लिए आप वुड हैव बीन वाली स्थिति को अप्लाई करते।
So it's not that much difficult, guys. It's quite easy. You can understand that how we are using it word. चलिए आइए मैं आपसे प्रैक्टिकल सेंटेंस पूछता हूं और आपको बताना है. यदि आप उसकी मदद करते तो वह यहां होता. यदि आप उसकी मदद करते तो वह जीवित होता. क्या कहोगे इंग्लिश में? इफ यू हेल्प्ड हिम ही वुड बी अलाइव. ठीक है, अलाइव मतलब जीवित. इफ यू हेल्प्ड हिम ही वुड बी अलाइव. आप देख सकते हैं ये रहा वुड और ये बी, दैट इज वुड बी. ठीक है, इफ यू हेल्प्ड हिम ही वुड बी अलाइव. यदि आप उसकी मदद करते तो ही वुड बी अलाइव, वह जीवित होता. ऐसे देखो, इफ यू वेंट देयर, यदि आप वहां जाते वो बहुत खुश होता. ही वुड बी वेरी हैप्पी. इफ यू वेंट देयर ही वुड बी वेरी हैप्पी. यदि आप वहां जाते ही वुड बी वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होता. ठीक है, इफ यू वेंट देयर ही वुड बी वेरी हैप्पी. नाउ यू कैन सी, इफ यू वेंट देयर ही वुड बी वेरी हैप्पी. यदि आप वहां जाते ही वुड बी वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होता. ऐसे देखो, इफ यू कॉल्ड मी, यदि आप मुझे बुलाते मैं निश्चित ही आता. आई वुड श्योरली कम. मैं निश्चित ही आता और निश्चित ही मैं वहां होता. अगर मैं होता लिख दूंगा तो इफ यू कॉल्ड मी आई वुड बी देयर. आई वुड श्योरली बी देयर, ऐसा आप लिख सकते हो. निश्चित ही मैं वहां होता यदि आप मुझे बुलाते तो. बट आपने मुझे बुलाया नहीं तो मैं वहां था ही नहीं. बट यू डिडंट कॉल मी सो आई वॉज नॉट देयर. इफ यू कॉल्ड मी, इफ यू इन्वाइटेड मी, यू नो, I would be there, but you didn't call me, you didn't invite me, so I was not there. You know, so that is would be. अब would have का देखो, would have के बाद अगर आप V3 लगाकर बनाते हो तो कैसे यूज करना है? देखो, would have के बाद ऑब्जेक्ट भी लगता है. जैसे यदि आप पढ़ाई करते तो आपके पास नॉलेज होता. If you studied, you would have knowledge. तो ये to have वाला would have है, will have से would have बनने वाला. यदि आप पढ़ाई करते तो आपके पास नॉलेज होता ना भाई. If you studied, आपके पास नॉलेज होता. यू वुड हैव नॉलेज. ठीक है, ये देखो, ये आपका क्या यूज किए हैं? वुड हैव किया. तो ये वुड हैव ऐसा भी होता है. दूसरा देखना, यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते. इफ यू हैड स्टडीड, याद रखना यहां हैड लग जाएगा, सिंपल पास में नहीं बनेगा. इफ यू हैड स्टडीड, आपके पास नॉलेज नहीं होता, आप पास हो गए होते. यू वुड हैव पास्ड. तो ये देखो, वुड हैव के बाद यहां आ रहा है V3, यहां वुड हैव के बाद आ रहा है नाउन. तो ये बात पर भी विशेष ध्यान देना है. ये वुड हैव टू बी वाला, टू हैव वाला वुड हैव है, किसी चीज का पास होने वाला. और ये वुड हैव आपका हेल्पिंग वर्ब वाला है, जिसके बाद में V3 लग रहा है. बच्चे वुड हैव को लेकर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिवली, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. ऐसे वुड भी होता है. यदि मैं बिजी होता तो मैं आपको कॉल ही नहीं करता. इफ आई वर बिजी, यदि मैं बिजी होता तो मैं यहां नहीं होता. सॉरी, इफ आई वर बिजी आई वुड नॉट बी हियर. आई वुड नॉट बी हियर. यदि मैं बिजी होता तो मैं यहां होता ही नहीं ना भाई. इफ आई वर बिजी आई वुड नॉट बी हियर, राइट. इफ आई वर बिजी आई वुडंट बी हियर. अब दूसरा देखना, इफ आई वर बिजी, यदि मैं बिजी होता तो मैं क्लास थोड़ी अटेंड कर रहा होता भाई. इफ आई वर बिजी I wouldn't be attending the class. Attending the class, you know. That is. If I were busy, I wouldn't be attending the class. यदि मैं busy होता मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा होता. ठीक है. If I were busy, I wouldn't be attending the class. Now you can see how it is working, right? सो यहां पर भी देखो, वुड नॉट बी आ रहा है. वुड नॉट बी के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है. यहां वुड नॉट बी के बाद वर्ब में आईएनजी आ रहा है. यदि वो मेरा दोस्त होता तो आज वो मेरी मदद कर रहा होता. इफ ही वर माई फ्रेंड ही वुड बी हेल्पिंग मी टुडे. और यदि वो मेरा दोस्त होता तो वो मेरे साथ होता. इफ ही वर माई फ्रेंड ही वुड बी विथ मी. तो दोनों सेंटेंसेस अलग है. याद रखना, इसमें ही के साथ वर लग रहा है ना.
इफ ही वर माई फ्रेंड, इफ ही वर माई फ्रेंड। अब दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। इफ ही वर माई फ्रेंड, यदि वो मेरा फ्रेंड होता, ही वुड बी विथ मी, वो मेरे साथ होता। दूसरा सेंटेंस, वो मेरी मदद कर रहा होता, ही वुड बी हेल्पिंग मी। क्या कहोगे? ही वुड बी हेल्पिंग मी। नाउ यू कैन सी दिस इज सेंटेंस ए, दिस इज सेंटेंस बी। इफ ही वर माई फ्रेंड, यदि वो मेरा फ्रेंड होता, ही वुड बी विथ मी, वो मेरे साथ होता। एंड इफ ही वर माई फ्रेंड, ही वुड बी हेल्पिंग मी, वो मेरी हेल्प कर रहा होता। सो दैट इज द थिंग। अब आप दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, ए और बी कैसे काम कर रहे हैं। इफ ही वर माई फ्रेंड, ही वुड बी विथ मी, एंड इफ ही वर माई फ्रेंड, ही वुड बी हेल्पिंग मी। तो दोनों सेंटेंसेस अपने आप में यूनिक है, इनक्रेडिबल है ना। यहां भी वुड बी आ रहा है, यहां भी वुड बी आ रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग है। वो मेरे साथ होता, ही वुड बी विथ मी, और वो मेरी मदद कर रहा होता, ही वुड बी हेल्पिंग मी, यू नो। सो that is something would be like. So it's not that much difficult. You just have to practice it again and again to use it in a practical way. Similarly, would have or would have plus object भी ऐसे ही काम करता है। देखो, just see, if she had nothing, यदि उसके पास कुछ नहीं होता, ठीक है, if she had nothing, फिर भी उसके पास कुछ तो होता, स्टिल शी वुड हैव समथिंग। थोड़ा सा अलग सेंटेंस है, ठीक है। इफ शी हैड नथिंग, स्टिल शी वुड हैव समथिंग। ध्यान देना, इफ शी वर हियर, यदि वो यहां होती, इफ शी वर हियर, शी वुड हैव एवरीथिंग। यदि वो यहां होती तो उसके पास सब कुछ होता। टुडे, आज। इफ शी वर हियर, शी वुड हैव एवरीथिंग टुडे। इफ शी वर हियर, यदि वो यहां होती, शी वुड हैव एवरीथिंग टुडे, उसके पास सब कुछ होता। दूसरा देखना, इफ शी हैड, माय बैड, ऐसा कर लो, इफ she had gone there, यदि वो वहां गई होती, ठीक है, she would have met him, तो वो उससे मिली होती, ठीक है। if she had gone there, she would have met him, यदि वो वहां गई होती तो उससे मिली होती। if you had come here 2 minutes ago, अगर आप 2 मिनट पहले आ गए होते, you would have got everything, आपको सब कुछ मिल गया होता, ठीक है। if you had if you have arrived on time, you would not have missed your flight, अगर आप समय पर आ गए हो तो आपकी फ्लाइट मिस नहीं होती। ये देखो, if you had come here on time, you would not have missed your flight, ठीक है। यू वुड नॉट हैव मिस्ड योर फ्लाइट, मतलब आपने अपने फ्लाइट को मिस नहीं किया होता। देख सकते हैं हाउ दिस थिंग्स आर एक्चुअली वॉकिंग, ठीक है। सो टेक्निकली अगर आप देखो, सो दिस थिंग्स आर क्वाइट गुड, दे आर क्वाइट ईजी, आई वुड से। डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है, समझने वाला विषय है। कुल मिला के थोड़ा समझोगे देन